ये लड़की कह रही है कि मुल्क का कोई भी हिस्सा उसके या उस जैसी दूसरी लड़कियों के लिए महफूज नहीं है और वो लगातार पूछ रही है कि आखिर वो देश में कहां जाए जहां वो महफूज रह सके। जाहिर है आपने भी उसके लिए कुछ सोचा होगा, तो चलिए देखते हैं कि उस लड़की और आपकी सोच कितनी मिलती है। मेरे शहर यानी दिल्ली की हकीकत आपको बता चुकी, आपको एहसास दिला चुकी कि मैं यहाँ कितनी महफूज हूँ। घर, गली, बाजार, घर वाले, दोस्त, पड़ोसी, अजनबी, हर एक ने जख्म दे रखे हैं। अब आप ही सोचिए कि जब मेरा घर बार, स्कूल, कॉलेज, दोस्त यार, दफ्तर, पीजी सब कुछ दिल्ली में ही है, तो फिर ऐसी निगाहों से बचने के लिए मैं भला कहाँ जाऊं? किसी ने मुझे सलाह दी कि मुझे हिंदुस्तान के दिल और सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश चले जाना चाहिए। अमन पसंद इस सूबे में मैं सुकून से जी सकूंगी। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये पता चला कि लड़कियों के साथ ज्यादती के मामले में यही तो वो राज्य है जो सबसे ऊपर है। देश भर में सबसे ज्यादा बलात्कार तो इसी राज्य में होते हैं। अकेले पिछले साल इसी मध्य प्रदेश में 3406 लड़कियों की अस्मत लूट ली गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मुझे दूसरी तमाम जगहों से अलग और दुनिया से एक रोज पहले की सोच रखने वाली प्रगतिशील लोगों के शहर कोलकाता चले जाना चाहिए। मैंने बचपन से ही कोलकाता की देवी पूजा और यहाँ की सोच की नजाकत और नफासत के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लिहाजा ये शहर मेरी एक पसंद हो सकती थी। लेकिन कोलकाता के मिजाज से जुड़ी एक नई हकीकत को सुनकर मैं कांप उठी, कदम ठिठक गए। इसी कोलकाता और इसके इर्द गिर्द यानी पश्चिम बंगाल में साल भर के अंदर 2363 लड़कियों के साथ बलात्कार की वारदात हुई थी, यानी मध्य प्रदेश के बाद इसका दूसरा नंबर है। इसके बाद एक एक कर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, न जाने कितने ही राज्यों का ख्याल आया। लेकिन फिर एक एक कर ये सब की सब जगह सिर्फ औरतों की इज्जत रखने के मामले में कमजोर होने की वजह से निगाहों से उतर गई। सोचा था दिल्ली से यूपी नजदीक है, वहीं बस जाऊं, पर तभी पता चला कि मेरे आने से पहले यूपी में भी 2042 लड़कियां अपनी अस्मत गंवा चुकी हैं। राजस्थान के बारे में सोचा तो बताया गया कि वहां भी पिछले साल 1800 लड़कियां अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। फिर मुंबई का ख्याल आया तो मालूम हुआ कि अकेले मुंबई में 300 और पूरे महाराष्ट्र में 1701 लड़कियां भूखे भेड़ियों की भेंट चढ़ चुकी हैं। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से बस आंख चुराते हैं हम लोग। सोचती हूं कितनी सही है ये पंक्तियां। सचमुच आपका समाज ऐसा ही है। कितने स्वार्थी और खुदगर्ज हैं आप सब लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इस हद तक कि ये भी नहीं सोचते कि आप किस तरह की दुनिया छोड़कर जाएंगे उनके लिए जो आपके अपने हैं, आपका खून है, आपके बच्चे हैं, और इस स्वार्थ में आप मर्द, औरत सब शामिल हैं। बलात्कारी आसमान से नहीं टपकते, इन्हें पैदा करती है आपकी ही सोच। आपके बीच की दूरियां, वो दूरियां जो पैदा भी आपने ही की है। अमीर ताकत के दम पर और गरीब अपनी कमजोरी से मजबूर होकर नीचता की सारी हदें पार कर जाते।